हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑड वन इन चैप्टर 1.3 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का लेसन का पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट भी हमने किया है। मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर में जाके आप उसे देख सकते हो। तो हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा पार्ट सेकंड था, तो चलिए हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट भी ज़रूर वॉच करना। तो पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स, सिंगिंग कंपटीशन रखा गया था सैटरडे को, इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन। रीमा शॉक्ड हो गई थी मालती का नाम देखकर हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में। तो उन लोग ने कुछ मजाक किया। क्या मजाक किया वो देखते हैं। क्रॉक्स यू मीन गीगल क्लेयर। कौन किया? ऐसे बोला कि अरे वो गाने वाली है। गीगल्ड मतलब टू लाफ इन अ सिली वे, जोर जोर से हंसा। किसको बोला? रीमा को। किसने बोला? क्लेयर ने बोला। क्लेयर ने बोला क्रॉक यू मीन चिपचिपे बाल वाली गाने वाली है। ऑयली पेंस ऑल्सो सिंग्स। उसने ऐसे बोला कि चिपचिपे बाल वाली गाने वाली है। क्लेयर ने बोला। किसको? रीमा को। और बोल के गीगल किया। गीगल मतलब जोर जोर से हंसने लगी। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। उन लोग पर गलत साबित होने वाले थे। उन लोग जैसे उन लोग सोच रहे थे वैसा होने नहीं वाला था। मालती sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. Reema and her gang had decided to jeer when Malti sang. उन लोग रॉन्ग प्रूव्ड होने वाले थे। रीमा ने एकदम अच्छी तरीके से गाया। उसकी आवाज़ भी एकदम सुरीली थी, मेलोडियस थी और एकदम ट्रेन की हुई वॉइस थी। से लग रही थी एकदम किसी ने उसे ट्रेन किया है, एकदम सिखाया है कैसे गाना चाहिए। एकदम मस्त सुर में गा रही थी, एकदम मस्त सुर था उसका। रीमा एंड हर गैंग डिसाइडेड टू जीर व्हेन मालती sang। जीर का मतलब है, जीर मीन्स मेकिंग रूड रिमार्क्स। किसी का मजाक बनाना उसे हम जीर कहते हैं। किसी का मजाक उड़ाना, उसका मजाक बनाना, किसी को भी सताना। तो उन लोग क्या करने वाले थे? उसकी मालती और उसकी गैंग उसको मालती को सताने वाले थे, उसके ऊपर जीर करने वाले थे, उसका मजाक बनाने वाले थे। तो ये सब उन लोग ने करने का डिसाइड किया था। तो ऐसे उन लोग उसको सताने वाले थे, पर उन लोग रॉन्ग प्रूव्ड हुए। उन लोग गलत साबित हुए क्योंकि मालती एकदम अच्छी तरीके से गाई। मालती का एकदम सुर भी अच्छा था। जीर का मतलब मेक रूड रिमार्क्स इन अ लाउड वॉइस, गलत उसका मजाक उड़ाना। तो ऐसे उन लोग जीर करने वाले थे। बट देयर वाज एब्सोल्यूट साइलेंस। दे डिड नॉट डेयर टू। दे मतलब उन लोग ऐसे सताने वाले थे, मजाक बनाना चाहते थे, पर एब्सोल्यूट साइलेंट था उधर। एब्सोल्यूट मतलब एकदम जैसा उन लोग चाहा था वैसा उल्टा हो गया। एकदम साइलेंट था, उन लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मालती ने एकदम अच्छा गाया। सेकेंड पेज पर आ गए हैं। दे वेर श्योर टू गेट कॉट व्हेन मालती फिनिश। द प्रिंसिपल वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट क्लैपिंग followed by the teachers and students. क्या हुआ फ्रेंड्स, जब मालती ने अपना पूरा फिनिश किया गा के, तो प्रिंसिपल पहले स्टार्ट की क्लैपिंग करना, फिर प्रिंसिपल को देखकर फॉलो करी टीचर्स को देखकर स्टूडेंट्स ने भी क्लैप करना स्टार्ट किया। No one was surprised when Malti won the first prize. कोई सरप्राइज नहीं थे कि जब मालती को फर्स्ट प्राइज मिला, क्योंकि वो जानते थे कि मालती एकदम अच्छी गर्ल है और वो पढ़ने वाली है, उससे तो फर्स्ट प्राइज मिलना ही है क्योंकि वो एकदम अच्छा गाई है। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी।
somehow she felt no joy. रीमा को भी फर्स्ट प्राइज मिला उसकी कैटेगरी में, पर भी उसे खुशी नहीं हुई क्योंकि मालती के साथ वो मजाक बनाना चाहती थी मालती का, और उन लोग ऐसे सोचे थे कि मालती अच्छा नहीं गा पाएगी, पर भी मालती को फर्स्ट प्राइज मिला। इसके लिए उसे जेलस हुई मन में, इसीलिए उसे खुशी नहीं हुई। उसको फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद भी खुशी नहीं हुई। As the term processed, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे थे, it was abundantly clear. Abundantly मतलब extremely, बहुत ज़्यादा clear हो गया था। To all that Malti was a bright child. She was quite studious and intelligent. She fared well in sports as well as in studies. तो जैसे ही दिन आगे बढ़ते जा रहे थे, ये बहुत क्लियर हो गया था कि मालती एक अच्छी लड़की है, वो ब्राइट चाइल्ड है, वो एकदम क्वाइट और अच्छी पढ़ाई में और इंटेलिजेंट है। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी एज वेल एज, साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। हर फोर्टे वॉज मैथमेटिक्स। फोर्टे का मतलब समथिंग वन इज गुड एट, किसी में अच्छा होना, एकदम स्पेशली इसमें अच्छा होना। तो वो मालती किस में अच्छी थी? स्पेशली मालती किस में अच्छी थी? स्पेशली मालती मैथमेटिक्स में अच्छी थी, मैथ्स में, गणित में अच्छी थी। तो मालती एकदम मैथमेटिक्स में अच्छी थी। हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन। उसका सीधा साधा रहन सहन, उसका अपीयरेंस, उसका ढंग जो है रहने का, वो सीधा साधा रहन सहन से कोई नहीं जान सकता था कि मालती का इतना शार्प और निम्बल ब्रेन है। कोई ये नहीं जान सकता कि मालती इतनी अच्छी है पढ़ाई में। एकदम सिंपल तरीके से वो रहती थी। Slowly many of the girls began seeking her help in mathematics. जैसे जैसे स्लोली सारे गर्ल्स उसके साथ उसकी हेल्प लेने के लिए देख रहे थे मैथ्स में, क्योंकि उसका मैथ्स एकदम स्ट्रॉन्ग था। हेल्प which she readily and cheerfully gave. वो सबको हेल्प भी अच्छी तरीके से करती थी। The teachers had like the respectful intelligent girl from the beginning. टीचर तो पहले से ही उसे पसंद करते थे क्योंकि वो इतनी रिस्पेक्टफुल और इंटेलिजेंट है। Now girls from the class also befriended her. Befriended का मतलब become friend when in need of help. जब जरूरत रहती है हेल्प की, सब फ्रेंड्स बनते हैं। तो बहुत सारे गर्ल्स क्या किए, उसके साथ दोस्ती करने लगे जब उनकी जरूरत थी हेल्प की। किसके साथ? मालती के साथ दोस्ती करने लगे। तो अभी दूसरा पैराग्राफ। नॉट रीमा एंड हर क्लीचू थॉट दे स्टबनली डिसलाइक मालती। अभी भी उन लोग मालती को पसंद नहीं करते थे, और मालती नॉट रीमा एंड हर क्लीक्यू, अभी भी मालती और उसकी क्लीक्यू, उसकी जो क्लीक्यू मतलब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स who do not allow others to join, मतलब उन लोग अपना एक छोटा सा ग्रुप रहता है फ्रेंड्स का, उन लोग अपना अलाउ नहीं करते किसी को ज्वाइन करने के लिए, अपना किसी को सीक्रेट नहीं बताते और उन लोग को चिढ़ाते जाते हैं, ऐसा उन लोग करते हैं। अभी भी उन लोग ने befriended नहीं किया था, उसके साथ दोस्ती नहीं की थी, अभी भी उन लोग मालती को डिसलाइक करते थे। They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. मालती को मालूम था कि उन लोग एकदम स्टाइलिश है और उन लोग उसके टाइप की लड़कियां नहीं हैं। अब वो उसको पूरा फैक्ट मालूम था, पूरी सच्चाई मालूम थी। मालती उन लोग को अभी भी मालती उन लोग को जानती थी। They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. कभी भी चांस नहीं छोड़ते थे मालती के ऊपर मजाक बनाने का, और मालती का मजाक बनाते थे। एक भी कभी भी चांस नहीं छोड़ते थे उन लोग, स्पेशली हर इंग्लिश, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इंग्लिश का ही खासियत है उसकी इंग्लिश, क्योंकि उसकी इंग्लिश एकदम थोड़ी सी खराब थी,
तो इसके लिए उसकी इंग्लिश का ही ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग मजाक बनाया करते थे। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, मालती को एकदम बुरा लगा उनके बिहेवियर के बारे में। One day she was on the verge of tears when Rima mocked at her mercilessly because she said "ux" instead of "ax". तो एक दिन क्या हो गया, वो बिहेवियर उनका अच्छा नहीं लगता था, वो रोने ऑन दी वर्ज ऑफ टीयर मतलब अबाउट टू क्राई, रोने ही वाली थी, वो रोने ही वाली थी। When Rima mocked at her mercilessly, बेरहमी से उसके ऊपर मजाक बनाया गया। मोक्ड मतलब मजाक बनाना। जब रीमा ने उसके साथ एकदम बेरहमी से उसका मजाक बनाया, जब वो आक्स की जगह अक्स बोल गई, आक्स की जगह वो अक्स बोल गई, तब उसका एकदम बेरहमी से रीमा ने मजाक बनाया, तब वो रोने ही वाली थी, पूरा रोने आ गया था उसको, वो रोने आने वाली थी। हर वॉइस ट्रिमलिंग मतलब वो उसकी वॉइस एकदम ऐसे कांप रही थी, ऐसे ट्रिमलिंग हो रही थी। वाया मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज वीक, मालती ने बोला कि मेरी इंग्लिश वीक है। आई नो माई इंग्लिश इज वीक। योर्स इज गुड, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, क्या मेरी आप मदद करोगी इम्प्रूव करने में, अच्छी करने में इंग्लिश, मेरी इंग्लिश वीक है मुझे मालूम है। तो ऐसा मालती ने बोला। तो रीमा ने क्या बोला, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकती। रिप्लाइड रीमा, रीमा ने बोला विथ एन एरोगेंट एसेंट, एरोगेंट मतलब चेंज, अल्टीरेट, एसेंट मतलब प्रोनाउंसिएशन, एकदम अलग आवाज में बोला उसने कि नहीं मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती, ऐसा एकदम अलग तरीके से बोला। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट इजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स, मतलब कंट्रीफाइड मतलब सिंपल, तुम जैसे लोगों की बात नहीं है इंग्लिश बोलना, तुम जैसे सिंपल टाइप्स की गर्ल्स की बात नहीं है, ऐसा उसने बोला, तुम जैसे सिंपल लोग की बात नहीं है इंग्लिश बोलना। तो इस तरह से उसने बोला उसको। तो फ्रेंड्स अभी इधर बताया गया, मालती's face turned red, she wanted to retort, retort का मतलब to reply in a short angry manner, मतलब रिप्लाई करने वाली थी, वो भी एकदम एंग्री मैनर में, एकदम जोर से बोलने वाली थी, वो रिप्लाई देने वाली थी। बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स, पर उसे एकदम सही शब्द नहीं आए और वो बोल नहीं पाई। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन अवे, पूरा ऐसे रोने लगी जोर से और उधर से चले गई। दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज, दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज। अब क्या हुआ, शहनाज ने क्या बोला, शहनाज मतलब जो उनकी क्लिक, उनकी ग्रुप में जो लड़की थी रीमा के, स्टाइलिश लड़की, उसने बोला आइला ये तो एकदम डरावना था रीमा, ये तुमने क्या किया, ऐसे उसने बोला। किसने, शहनाज रीमा को बोला। यस अग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउडली, तो उसने भी बोला हाँ वो डरावना था, ये क्या किया तुमने, ऐसा उसने बोला साफ साफ। राउडली मतलब Here it means in an emphatic manner, तो ये emphatic manner में था, तो ऐसा उसने बोला, साफ साफ उसने बोल दिया कि हाँ ये तो डरावना था, ये नहीं करना चाहिए था, तुमने ये गलत किया, तो ऐसे उसने बोला। उसके फ्रेंड्स खुद बोले। अब क्या हुआ देखो, रीमा was shocked, her own friends had turned against her, she walked in a huff, huff मतलब angrily, angry में। रीमा शॉक हो गई, शॉक हो गई मतलब देखती रह गई कि उसके फ्रेंड्स उससे ही बदल गए, उसके साथ ही बदल गए, उसको ही धोखा दे गए, उसके हर उन फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट हर, उसके साथ ही धोखा दे गए। शी वॉक्ड इन अ हफ, वो एंग्री में चले गई, गुस्सा होके वो चले गए उधर से।
अब क्या हुआ, मिस्टर सेन, उसके जो फादर थे रीमा के, फाउंडेड हर स्टब्डेड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। जो उसके जो फादर थे रीमा के, उसने डिसाइड की, उसने सबडेड मतलब सैड रहना, सबडेड का मतलब है ऑफ ए पर्सन और देयर मैनर, क्वाइट एंड रादर रिफ्लेक्टिव और डिप्रेस, लोअर इन इंटेंसिटी और स्ट्रेच, मतलब एकदम डिप्रेस हो जाना, सैड हो जाना, उदास हो जाना, क्वाइट रहना। तो एकदम सैड और क्वाइट और उसको डिप्रेस देखा उसके पापा ने, पर डिसाइडेड किया कि कुछ नहीं पूछूंगा, उसे वैसे ही रहने दूंगा, नॉट टू आस्क एनीथिंग। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव वेरी बैडली। रीमा को समझ में आ गया था कि उसने मालती के साथ बुरा बिहेव किया है, गलत बिहेव किया है। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट, पर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए प्राउड है, उसे प्राउड फील हो रहा है कि वो उसने अपनी गलती उसने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली है। इवन टू हरसेल्फ, उसको खुद को ही ऐसा लग रहा था, वो खुद प्राउड थी, वो खुद ही रीमा खुद प्राउड थी कि मैंने अपनी मिस्टेक कबूल ली है, एक्सेप्ट कर ली है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम सीखने वाले हैं ग्लॉसरी। तो चलिए एक एक वर्ड की ग्लॉसरी एकदम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से पूरा लेसन समझ में आएगा। आई होप अभी भी आपको पूरा लेसन समझ में आए। तो ये है हमारी ग्लॉसरी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, befriended। befriended तो befriended का मतलब क्या है, become friends when in need of help। जब जरूरत रहते हैं हेल्प की तब फ्रेंड बनना, उसे befriended कहते हैं। सेकेंड है shrugged, raise the shoulder slightly and briefly as a sign that one does not care about something। अपना शोल्डर उछाना मतलब जो कंधा है वो उछा के ऐसा दिखाना कि हम उसे केयर नहीं करते। थर्ड है ग्रिम्स्ड, मेड अ ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन फेस टू एक्सप्रेस डिसगस्ट एंड अम्यूजमेंट। ऐसा फेस पर एक्सप्रेशन बनाना जैसे कि कुछ वो चाहते नहीं है और ऐसे अनकंजेस्टेबल दिखाना कि वो बात को ध्यान नहीं देना चाहते और उसे मतलब अच्छा नहीं साबित करना चाहते, ऐसा ध्यान नहीं देते और कुछ इंटरेस्ट नहीं है। टू हेल्प योर सेल्फ, टू टेक सम ऑफ वॉट यू वॉन्ट, जो हमें चाहिए वो लेना, उसे हम बोलते हैं टू टेक योर सेल्फ, टू हेल्प योर सेल्फ। स्निफ्ड का मतलब ड्रू इन एयर ऑडिबल टू शो डिसलाइक, नाक से ऐसी आवाज करना और डिसलाइक दिखाना जैसे कि हम वो बात पे ध्यान नहीं देते। मिमिक्ड, मिमिक मतलब इमिटेट द वॉइस एंड बिहेवियर, किसी की वॉइस और बिहेवियर करके दिखाना, उसकी एक्टिंग करके दिखाना। टू डोट ऑन समवन, टू केयर सो मच अबाउट समवन दैट यू इग्नोर their faults and spoil them। इतना किसी के बारे में केयर करना, उसके फॉल्स जो रहते हैं वो इग्नोर करके उनको स्पॉइल कर देना, उसे बहुत केयर करना। अब हमारा है चोज्ड, सेट द सेम थिंग टुगेदर, कुछ भी चीज रिपीट करना, सब जन एक साथ बोलना, जैसे कि गुड मॉर्निंग, तो उन लोग ऐसे सब रीमा और उसकी गैंग जो गुड मॉर्निंग करती थी सब एक साथ बोलती थी, उसे चोर्स बोलते हैं। अब टू बीम बैक, टू स्माइल बैक, पीछे जाके हंसना, बोलते हैं ना पीठ पीछे हंसना, उसे बीम बैक बोलते हैं। गिगल्ड, गिगल्ड का मतलब लाफ्ड इन अ सिली वे, जोर जोर से अनकाइंड वे में हंसना, एकदम सिली वे में। कैटिलीम
इन अ मीन वे, एकदम मतलबी वे में, कैटली। रिकाउंटेड, नरेटेड, नरेटेड मतलब पूरा बताना, जो स्टोरी, जैसे कि रीमा ने अपनी माँ को पूरा नरेट किया था कि उसकी मम्मी ने बोला हाँ वो क्लेवर गर्ल लगती है, सब बताना। अनचैरिटेबली मतलब इन अनकाइंड वे, एकदम बुरी तरीके से। एट्रोशियस मतलब बैड, बुरा। काउंटर्ड मतलब अपोज, खिलाफ बोलना, खिलाफ। टू गेट सिक ऑफ समथिंग, टू गेट अनॉयड एंड टायर्ड ऑफ समथिंग, किसी से भी थक जाना और उससे परेशान हो जाना। स्नेडली, रूडली एंड क्रिटिकली, एकदम रूड तरीके से, घमंडी से। स्नूब, someone who criticize people coming from lower social class or education, किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं देना, उसमें क्रिटिसाइज करना मतलब भेदभाव करना, जब लोअर सोशल क्लास और लेस एजुकेशन, जो कम किधर से, एकदम कम से कम जगह से आते हैं उन लोग, जो कम रहते हैं, विलेज टाइप से आते हैं, उन लोग को लेस एजुकेशन रहता है, लोअर सोशल, हमारे से कम अमीर रहते हैं उन लोग, तो उन लोग को कम मतलब रिस्पेक्ट नहीं देना, उसको स्नोब बोलते हैं। अबेंडेंटली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा। फोर्टे, समथिंग वन इज गुड एट, किसी में एकदम स्पेशली गुड होना। निम्बल मतलब क्विक, एकदम फुर्तीला। क्लिक्यू, a small group of people who do not readily allow others to join, एक small group of people जो किसी को अलाउ नहीं करता ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। To poke fun at somebody, to make someone seem stupid by making jokes about them और laughing unkindly, किसी का भी मजाक बनाना और ऐसा दिखाना कि वो पागल है, कुछ भी बोलकर उसके जोक्स उड़ाना, उसके मजाक करना और जोर जोर से अनकाइंड वे में हंसना। To be on the verge of tear, about to cry, रोने पे आ जाना, पूरा रोने ही वाला था ऐसे। Arrogated, alterate मतलब एकदम चेंज। Accent मतलब प्रोनाउंसिएशन। कंट्रीफाइड, अनसोफिस्टिकेटेड, सिंपल, एकदम सिंपल रहना। रिटोर्ट, टू रिप्लाई इन अ शॉर्ट, एंग्री और विटी मैनर, तो एकदम जोर से मतलब एकदम एंग्रीली रिप्लाई देना, जोर से एकदम रिप्लाई देना, एकदम एंग्री वे में रिप्लाई देना। बिलाइड, फेल टू गिव अ ट्रू इम्प्रेशन, सही चीज नहीं दिखाना, जैसे कि छुपा रहना कुछ चीज, हमें मालूम ना पड़ना, जैसे कि उसका सीधा साधा रहन सहन से हमें ये बिलाइड हो गया था कि उसका शार्प और निम्बल ब्रेन है, ये ना मालूम पड़ना। सेटलिंग इन, टू अरेंज वन सेल्फ कंफर्टेबल इन, किसी भी प्लेस में कहीं भी सेटल हो जाना, कंफर्टेबल, अपने आप को सेटल करना। insufferable, used about a person or behavior extremely unpleasant or annoying, एकदम बुरा और annoying। intolerable, किसी का भी अनसहन, जैसे रीमा का कभी कभी बिहेवियर इनटॉलरेबल रहता था, सहन नहीं कर पाते थे, कभी कभी वो बहुत बोल जाती थी। कॉन्फिडेंट, वेरी श्योर अबाउट समथिंग पॉजिटिव, किसी के भी बारे में एकदम श्योर रहना, एकदम कॉन्फिडेंट रहना। स्मार्ट, एग्जिबिटिंग सोशल एबिलिटी और क्लेवरनेस, एकदम क्लेवर रहना। जीर, मेक रूड रिमार्क्स इन अ लाउड वॉइस, किसी के भी मजाक बनाना, गलत गलत बोलना और जोर जोर से बोलना। Proudly, here it means in an emphatic manner, एकदम साफ साफ एकदम बोल देना जोर से। शब्द, of a person or their manner, quiet and rather reflective or depressed, lowered in intensity or strength, मतलब एकदम डिप्रेस हो जाना, क्वाइट हो जाना, सैड हो जाना और परेशान रहना। ये थी हमारी ग्लॉसरी। तो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट और प्लस ग्लॉसरी अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब करो,
गाइस आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मुझे पूरा सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।